मन तड़पण हरि दर्शन, मन तड़पण हरि दर्शन। हेलो हेलो क्या हाल है, बड़ा बुरा ये साल है। Welcomes dear viewers. Today my content supports the great fights Kishorda and Nushat ji in Hindi Geet Sangeet. There is real the truths and fights between Kishore Kumar and the Nushat ग्रेट म्यूजिक एंड हिंदी गीत संगीत की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज हम ऐसी गीत की चर्चा करेंगे जिसमें नौशाद अपने ज़माने में उन्होंने कई ऐसे गीत दिए थे, जिस तरह उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को जो दिलीप कुमार की आवाज़ में कई उसके जो 50s के सॉन्ग हैं जिसमें मन दर्पण, या दूसरा जो उस ज़माने में उसके कई ऐसे गीत जिसमें नौशाद ने जो है मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने ज़माने में दी। लेकिन दोस्तों नौशाद किशोर कुमार से क्यों हेट करते थे, किशोर कुमार से क्यों नफ़रत करते थे, उसको कई ऐसी फ़िल्मों में हमने उसकी थोड़ी सी रिसर्च की है जिसमें उसका प्रूफ हमने निकाला है। नौशाद जी की जो गीत हैं शुरू में जो 50 के जो गीत हैं उन्होंने ज़्यादा तौर पर उसकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब को उसके कई इंटरव्यू में देखें तो मोहम्मद रफ़ी साहब को वो ज़्यादा चाहते हैं, जिसमें उनकी जादू भरी आवाज़ उनको वो इज़्ज़त देते हैं। और वो कई ऐसे इंटरव्यू में कहते हैं कि कि मेरे रंग में भर दिए चल्स और बाजू में रंग में चल्स और रंग में भर दिए। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो गीत उसको बहुत ज़्यादा वो उसके आशिक थे, दीवाने थे। तो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ उसका गीत संगीत, क्योंकि क्लासिकल सिंगिंग मोहम्मद रफ़ी साहब की थी और वो किशोर कुमार को अनट्रेंड सिंगर्स समझते थे। दोस्तों किशोर कुमार से उनकी कई नाराज़गी की वजह से ये कि किशोर कुमार को अनट्रेंड सिंगर कहते हैं, और क्योंकि शिक्षा जो ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी साहब ने ली है और शास्त्रीय गीत संगीत की, और शास्त्रीय गीत संगीत की किशोर कुमार ने ट्रेनिंग्स नहीं ली, लेकिन किशोर कुमार की नेचुरल आवाज़ थी और नेचुरल सिंगर थे। और जिसमें 1975 में एक फिल्म आती है जिसमें गायकी के लिए नौशाद चाहते थे कि इसमें भी मोहम्मद रफ़ी साहब हो, लेकिन 1975 में उन्होंने कई ऐसे मौक़ों पर दी। जो 1950 के दिहाई में एक प्रोड्यूसर खेमचंद्र प्रकाश गुरु ने जो अपने ज़माने में जो एक फ़िल्म बनाई थी, क्योंकि 70s में एक ऐसा ट्रेंड फिल्मों का वेस्टर्न टाइप का बदल चुका था जिसमें 70s में हर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये चाहता था कि किशोर कुमार को गाएं, और किशोर कुमार का चर्चा ज़्यादा था, जिसमें खेमचंद प्रकाश ने एक फ़िल्म बनाई थी जो 1975 में, जिसमें नौशाद ने ये चाहा था कि ये गीत जो है वो मोहम्मद रफ़ी साहब गाए, लेकिन इसमें उन्होंने उस ज़माने में जो चाहते थे कि 70s में जो है गीत की बुलंदियाँ जो है वो ज़्यादा तौर पर मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए वो चाहते थे। लेकिन 75 में उनने एक फ़िल्म्स आई जिसमें राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी की स्टारर पर सुनहरा संसार में नौशाद ने जो फिल्म्स डायरेक्टर के साथ साइन की थी कि इसमें किशोर कुमार गाएँ, लेकिन उस ज़माने में जो उन्होंने शर्त रख दी थी कि कुछ गीत जो है किशोर कुमार गाएंगे, और किशोर कुमार का क्योंकि चर्चा था और किशोर कुमार का थोड़ा सा गुस्सा उस वक्त ठंडा हो गया था, और गीत उस ज़माने में जो आशा भोसले और किशोर कुमार ने वो गीत गाया था, हेलो हेलो क्या हाल है, बड़ा बुरा ये साल है, टूटे फूल खिले हो, बरसात हो गई, गीत आया रात हो गई, हरदम तेरा ख्याल है, हेलो हेलो क्या हाल है। दोस्तों ये गीत था जिसमें म्यूज़िक कंपनीज उस ज़माने में एलपी ने अपने रिकॉर्ड में ये गीत रख लिया था, और नौशाद ने से जब पूछा गया प्रोड्यूसर ने, तो उसने कहा कि ये गीत की रिकॉर्डिंग सही नहीं है, कुछ गीत जो है उसमें में भावना नहीं है, और उस तरह कुछ भावना टालकर उसने गीत को जो है नहीं रिलीज़ किया, और
फिर दूसरी वजह नौशाद की दोस्तों हम आपको एक और उनकी वजह बताते हैं। 1985-86 में एक मध्य प्रदेश में जो उनका जो एक प्रोग्राम था जिसमें बड़े-बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्लासिकल शास्त्रीय गीत, संगीत, कुमार भोसला और इस तरह कई प्रीतिश नंदी और नौशाद को बुलाया गया और ये ऐलान किया गया कि ये अवार्ड्स किसको देना चाहिए, क्योंकि किशोर कुमार भी उसी मध्य प्रदेश के थे और उसी इलाके में खंडवा में पैदा हुए थे। और किशोर कुमार के क्योंकि खंडवा में उनकी कई ऐसी वीडियो में हमने जानकारी की कि वो खंडवा में जलेबियाँ ज़्यादा खाते थे और खंडवा उनका देश था जहाँ पे उनकी जन्मभूमि हुई, जहाँ पे हम उनकी और दोस्तों लेकिन किशोर कुमार की जो मीटिंग्स में उसी दौरान नौशाद जो है ने जब अवार्ड की बात आई किशोर कुमार की, तो नौशाद जी उसी वक़्त उठ गए थे और दोस्तों और वो किशोर कुमार को ऑन ट्रेंड सिंगर्स मानते थे और दोस्तों उस वक़्त लेकिन दोस्तों महान किशोर कुमार ने जो कम गीतों में जो है कई अवार्ड्स लिए और किशोर कुमार के दोस्तों अवार्ड्स मोहम्मद रफ़ी साहब के अवार्ड्स के मुकाबले में 70s के दौर में उसको गीत अगर नौशाद साहब देते किशोर कुमार को तो वो और भी सुपर हिट हो जाते और किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब से बहुत आगे निकल जाते। लेकिन किशोर कुमार ने कम गीत गाए और किशोर कुमार के गीत का हिसाब से देखें तो उनको अवार्ड बहुत ज़्यादा मिले। तो इनको थोड़ी सी दोनों महान कलाकार हैं, लेकिन किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी साहब को अपना बड़ा भाई तस्वर करते थे और तो उसके लिए जो उन्होंने ऑन ट्रेंड सिंगर्स होते हुए भी उन्होंने नेचुरल वॉइस पे जो है यूडलिंग में कमाल किया था। तो किशोर कुमार के ये गीत की थोड़ी सी जानकारी की है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर दें। थैंक फॉर वॉचिंग।